क्या कहती है सदी के महानायक की कुंडली? खराब दिशाओं के पीछे क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र? भविष्य में कैसा रहेगा बिग बी का स्वास्थ्य? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये हम सब जानते हैं कि ग्रह जब चाल बदलते हैं तो उसका असर हमारी जिंदगी पर होता है। कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है। आज के इस वीडियो में हम हमारी और आपकी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे सदी के महानायक, शहंशाह, एंग्री यंग मैन कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन की चर्चा आज क्यों? इसके पीछे दरअसल खास मकसद है। ऐसा उनके कुंडली में क्या कुछ ग्रह योग बन रहा है, किस तरीके से ग्रह चाल बदल रही हैं कि आप देख लीजिए, आंकड़े उठाकर देखिए, लगभग हर दूसरे साल अमिताभ बच्चन अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो ऐसे कौन से योग बन रही हैं, यही हम जानेंगे। जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा हमारे साथ हैं। मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अमृता जी, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मयंक जी, सदी के महानायक की आज बात करेंगे, अमिताभ बच्चन। देखिए, एक वक्त हर किसी का आता है गोल्डन पीरियड की, जब हम बात करते हैं। अमिताभ बच्चन की अगर बात करें तो स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी परेशानियां उनको देखने के लिए मिल रही हैं हमें। तो सबसे पहले तो कुंडली देखकर बताइए उनकी क्या कुछ कहती है उनकी कुंडली, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, अगर अमिताभ बच्चन जी की कुंडली देखें तो कुंभ लगन की कुंडली है और तुला राशि है, और लगन में इनके केतु विराजमान है। चतुर्थ भाव में लगन के कारक शनि विराजमान है, और छठे भाव में उच्च के गुरु है। ज्योतिष में कहा गया है कि छठा भाव रोग का होता है। वहां अगर गुरु आके बैठ जाए तो इंसान बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थितियों से निकलकर बाहर आता है और दीर्घायु योग बनता है, जो कि इनकी कुंडली में बन रहा है। अब आते हैं इनके सप्तम भाव पर, जहां राहु बैठा है। अष्टम भाव पर, जो कि हमारा आयु का होता है, अष्टम भाव से मृत्यु भी देखी जाती है, वहां पर चार बड़े ग्रह बैठे हैं। जैसे मंगल वहीं बैठे हैं, बुध उच्च के बैठे हैं, सूर्य हैं, और नीच के शुक्र बैठे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अष्टम भाव में इनके नीच भंग राजियों का भी निर्माण हो रहा है। आते हैं नवम भाव पर, जहाँ चंद्रमा बैठे हैं 7 नंबर की राशि यानी तुला राशि में, और दशम, एकादश और द्वादश भाव कुंडली में बिल्कुल खाली है। देखिए, अमिताभ बच्चन जी की कुंडली जानकर ये बात तो हम देख सकते हैं कि ये कुंडली जो है बड़े उतार चढ़ाव वाली कुंडली नजर आती है। यानी कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी उतार चढ़ाव आते हैं, और बहुमुखी प्रतिभा के धनी ये व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि इनकी कुंडली में 4 बड़े ग्रह अष्टम भाव में है। ज्योतिष में कहा गया है कि जब भी किसी व्यक्ति अगर तुला राशि होती है या कन्या राशि है, या तुला या कन्या राशि में, या एक साथ शुक्र और बुध की युति हो जाए, तो व्यक्ति बहुत बड़ा सुपरस्टार होता है। यानी कि अगर आप बात करें एक्टिंग में, या अगर आज अमिताभ बच्चन जी अगर किसी भी फील्ड में होते तो वहाँ अपना नाम चमका रहे होते। लेकिन क्योंकि इनकी कुंडली कला को सपोर्ट करती है, एक्टिंग को सपोर्ट करती है, तो ये इस फील्ड में आए और सदी के महानायक बने। तो इनकी कुंडली में शुक्र और बुध की युति होना, ये इस और इनको इशारा करती है कि जिन्होंने इनको ख्याति, जो इनको मतलब कि ख्यातिवान बनाया, विश्व में इनकी जो पताका फैली है, इनको जबरदस्त यश की प्राप्ति हुई है। लगन में केतु का रहना और अष्टम में मंगल का जाना, ये इनके लिए शुभ नहीं है। ये योग इनको बार बार बीमार करते हैं, बार बार इनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहती है, और इनको आप देखिए कि कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी पिछले कुछ सालों से लगी हुई है। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि 5 नवंबर 2014 से इनको तकरीबन 7 साल हो गए शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र अष्टम भाव में इनके बैठे हुए हैं, और इसलिए वहाँ पर मंगल के साथ भी विराजमान है, तो इनको रोग अब परेशान करने लगे हैं, और कहीं ना कहीं परेशानियां इनके जीवन में आ रही है। कोई ना कोई लाइफ में इनके समस्याएं चलती रहती हैं, या कभी कभी जो बिग बी हैं विवादों में भी रहते हैं। तो ये इनके ग्रह नक्षत्र हैं। इस समय शुक्र की दशा में अगर इनकी बात करें तो मंगल की अंतर्दशा है, जो कि 5 जनवरी 2022 तक रहेगी। ये समय इनको विशेष सावधानी से बरतना चाहिए। कहते कि मंगल अगर अष्टम में हो या लगन में हो तो व्यक्ति को कोई ना कोई ऑपरेशन झेलना पड़ता है। और जैसे अभी रिसेंटली सुनने में भी आया है कि उनका शायद आंख की सर्जरी या कुछ होने वाली है, या मोतियाबिंद की प्रॉब्लम थी, वो सॉर्ट आउट हो गई है। तो ये इसी समय के मंगल की अंतर्दशा में ही उनको फेस करनी पड़ी है। तो मंगल की अंतर्दशा में ऐसी कुंडली में
कोई ना कोई सर्जरी या कोई ना कोई बीमारी या पुरानी बीमारी दोबारा उठकर आ सकती है। तो एक साल अब ये दशा चलेगी जनवरी तक, 5 जनवरी 2022 से। उसके बाद इनको राहु की दशा आएगी, तो वो भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इतनी बेहतर नहीं रहने वाली है। तो आने वाले समय में इनको अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, इनकी कुंडली कह रही है, और विवादों से दूर रहना चाहिए, वाणी पर संयम बरतना चाहिए। वाणी पर तो मतलब ये समझ लीजिए संयम रखना चाहिए ताकि वो कंट्रोवर्सी से बचे। लेकिन मयंक जी, कई बार तो सवाल इसीलिए उठ जाते हैं कि वाणी पर संयम क्यों है, चुप क्यों है। किसान आंदोलन ले लीजिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने अपनी राय नहीं रखी। चूंकि हम अमूमन देखते हैं बिग कंट्रोवर्सी से दूर रहना पसंद करते हैं, तो यही कंट्रोवर्सी हो गई। मतलब समझिए कि ये चीजें कैसे उनके ग्रह नक्षत्र चाल बदल रही हैं। वैसे मयंक जी, स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजें आप बता रही हैं, ये कुली के वक्त से ही चली आ रही हैं। आपको भी याद होगा, कुली के दौरान उनको चोट लगी थी, मतलब वो दूसरा जन्म हुआ था जब वो ठीक हुए थे। उसके बाद से ही लगभग हर तीसरे चौथे साल ऑपरेशन होता है उनका, किसी ना किसी चीज का, किसी ना किसी वजह से वो मुंबई के किसी अस्पताल में भर्ती होते हैं। इस तरह की खबर सामने आती है। तो ये बहुत वक्त से चली आ रही है, और क्या ऐसे ही उनको ये सब चीजें फेस करनी पड़ेंगी? देखिए, इनकी कुंडली में जैसे मैं बोला कि अष्टम भाव में 4 ग्रह हैं, और वो आयु का भी है, मृत्यु का भाव भी होता है। जब वहां पर 4 ग्रह और मंगल जो है इनके प्रबल मारक बने हुए हैं वहां बैठकर, तो जब भी इनके ऊपर इस तरह की 4 ग्रह अष्टम भाव में बैठे हैं, तो या छठे भाव में आ जाए, तो व्यक्तियों को जीवन में काफ़ी स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी उतार चढ़ाव, काफ़ी ऑपरेशन, इस तरह की परेशानियों से, बीमारियों से जूझना पड़ता है। तो ये योग इनकी कुंडली में है। इसको योग ना कह के दुर्योग कह दें कि अशुभ योग है, जिसके कारण इनको कभी कभी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अच्छा, अगर प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो पिछले कई साल से उनकी फिल्में ज्यादा हिट नहीं हो रही हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, काम तो है उनके पास, लेकिन वो फिल्में रिलीज नहीं हो रही हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जा रही है। जैसे एक ब्रह्मास्त्र उनकी फिल्म है, 4 बार उसकी रिलीज डेट टल चुकी है। फिर झुंड है, चेहरे हैं, इन फिल्मों के साथ कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। तो प्रोफेशनल तरीके से कैसे इफेक्ट कर रही है ये सब चीजें उनको? देखिए, अगर कुंडली में नीच के शुक्र की दशा जब चलती है, शुक्र कहते हैं ना कि बॉलीवुड में हम कहते हैं कि फिल्में आपकी कितनी चलेंगी, अगर नीच के शुक्र की दशा है, तो कहीं ना कहीं इसी कारण उनको उतना बड़ा अब नाम कमाने का मौका नहीं मिल रहा है, या फिल्मों में वो बात नहीं रह गई है, या वो चिक दर्शक अब इनमें नजर नहीं आ रही है, जो कि इनको अगर हम आज से कोई 10 साल पहले या 15 साल पहले देखते हैं। जिस समय देखिए, अगर मैं उदाहरण दूंगा कि इनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आया है, और जीवन का एक दूसरा दौर जो उनका बढ़िया शुरू हुआ था, वो केबीसी से इन्होंने छोटे पर्दे से स्टार्ट किया था, जहाँ से फिर एक बदले बदले से अमिताभ बच्चन नजर आए थे, और उसके बाद फिल्मों में जो आए हैं वो, और हर बड़ा ऐड अमिताभ बच्चन के पास था। तो कहना चाहिए उस समय उनको जो दशा चल रही थी, हम कुंडली के हिसाब से अगर ये देखते हैं तो बुध की दशा उनको चल रही थी, और बुध उनका उच्च का है कुंडली में, तो इसलिए उस समय उनको बड़ी सफलता मिली। कहते हैं ना कि दशा के साथ साथ दिशा भी बदल जाती है, व्यक्ति के विचार भी बदल जाते हैं, काम करने का तरीका भी बदल जाता है, उसकी सोच भी बदल जाती है। तो व्यक्ति वही है, लेकिन जैसे ग्रह चाल बदलेगी तो उसका स्वभाव बदलेगा, उसकी सोच बदलेगी। इस समय इनकी ग्रह चाल इनके पक्ष में इतनी नहीं है, तो इसलिए पिछले काफी समय से वो अमिताभ बच्चन इस समय दर्शकों को नहीं दिख रहे हैं, जिसके लिए वो जाने जाते थे। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी वो इस तरह के ट्वीट्स करते हैं जिनको लेकर विवाद हो जाता है, और लोग सोचते हैं कि ये ट्वीट अमिताभ बच्चन तो नहीं कर सकते। देखिए, सेलिब्रिटीज हो, कोई भी हो, कम से कम मर्यादा को ध्यान में रखकर अगर चीजें करी जाएं तो ज्यादा बेहतर है। वैसे भी तुला राशि है, तो बहुत जैसे हमेशा विवादों से दूर रहते हैं, नाप तोल कर ये बोलते हैं, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि जब ग्रह चाल खराब होती है तो इंसान जाने जाने में कुछ ना कुछ कर देता है। तो विवादों से जितना दूर रहें तो उतना ही इनके लिए आने वाले समय में बेहतर रहेगा। सितारे तो कम से कम यही कह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वो कहते हैं ना, हर किसी का एक गोल्डन पीरियड आता है, थोड़ा सा उससे दूर इस वक्त अमिताभ बच्चन दिखाई दे रही हैं। आने वाले वक्त में इस तरह के योग बन सकते हैं उनके कि वापस से गोल्डन पीरियड आए। देखिए, अगर हम आने वाले समय की बात करें तो मेरे को लग रहा है कि 6 अप्रैल को बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है, और इन्हीं के लगन में, इनका कुंभ लगन है और तुला राशि है, तो लगन में बृहस्पति आएंगे, राशि से पंचम में आएंगे। इनकी इमेज भी पहले से ज़्यादा बेहतर होने वाली है, और जो फिल्म आने वाले, अगर मैं देख रहा हूँ 6-7 महीने के अंदर रिलीज होगी, वो काफ़ी अच्छी इनकी फिल्म रहेगी। दर्शक इनके काम को मतलब कि अप्रिशिएट निश्चित रूप से करेंगे।
तो मतलब जो भी कुछ हुआ उसको भुला के आगे बढ़ेंगे बिग बी, और हो सकता है उनके लिए नई शुरुआत हो, क्योंकि सोशल लाइफ ले लीजिए, पर्सनल लाइफ ले लीजिए, प्रोफेशनल लाइफ ले लीजिए, कहीं ना कहीं आलोचनाओं का सामना करना उनको पड़ रहा है। इन सब के बीच उम्मीद तो यही है कि बिग बी का स्वास्थ्य भी बेहतर हो, उनकी फिल्में भी चलें, और ये जो पूरी कुंडली आपने बताई है, ये जो पूरी उम्मीद आपने जगाई है उनके फैंस के बीच में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए, और आप सभी का भी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया।